वेलकम टू डॉग पॉइंट। माय नेम इज़ पूजा एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो है डॉग के वैक्सीनेशंस। सो ये वीडियो एंड तक देखिए एंड अगर आपको कोई वैक्सीनेशन है जो ऐड करना है या कोई सवाल हो तो कमेंट्स में लिखना मत भूलिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिए जिसको भी आपको लगे कि इसका हेल्प हो सके। ओके सो क्योंकि बहुत सारे वैक्सीनेशंस हैं जिसके नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल है, तो आज मैं लिख के लाई हूँ बुक में, तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगी कि कौन से वैक्सीनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप एक पप को घर लाते हो। जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है, 45 डेज़ के पहले पप को घर पे ना लाएं, क्योंकि अगर उसको माँ का दूध जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा तो उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है एंड जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी बीमारियाँ पकड़ लेती है। जैसे हमारे इंसानों में भी होता है, जब तक माँ का दूध मिलना चाहिए वो नहीं मिला तो इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है और बीमारी पकड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे मैंने कहा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिए अगर आपको कोई चीज़ ऐड करनी है या कोई सवाल करना हो। ओके सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत वायरस के जैसा फैल रहा है आजकल डॉग्स में, वो है डिस्टेम्पर। डिस्टेम्पर के एक दो सिम्टम्स मैं आपको बता दूं। इनिशियली तो आपको कुछ लगेगा नहीं, कुछ हेल्थ इश्यूज ज़्यादा दिखेगा नहीं, क्योंकि मैंने ज़्यादा पर्सनली ऑब्जर्व नहीं करे हैं। एक डिस्टेम्पर का पेशेंट मैंने डॉग को देखा है जो एक्चुअली उसको फीट आने जैसा हो रहा था, जैसे कि वो काँप रहा है, उसका मुंह खुला रह रहा है, उसकी सलाइवा बाहर गिर रही हो, लेकिन वो फीट, मुझे लग रहा था एक्चुअली कि उसको फीट आ रही है। सो मैंने इमीडिएटली वेट के साथ कंफर्म किया तो उन्होंने बताया ये डिस्टेम्पर है एंड डिस्टेम्पर के स्टेजेस होते हैं। एक स्टेज के बाद आप डिस्टेम्पर को नहीं रोक सकते। डिस्टेम्पर कैन लीड टू डेथ, उसके अलावा ज़्यादातर ऑप्शन नहीं होता है। स्लो डेथ होती है उस डॉग की, तो मैं प्रेफर करूँगी कि डिस्टेम्पर का वैक्सीनेशन सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका आप देना चाहेंगे डोज, तीन डोसेस देते हैं डिस्टेम्पर के। वो है 2 महीने का होता है, तब 3 महीने का होता है और 4 महीने का होता है। ये 3 टाइम आपको डिस्टेम्पर के डोसेस देने हैं एंड उसके बाद ईयरली डोसेस आते हैं। सबसे पहले, सॉरी मैं आपको बताना पहले भूल गई, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप एक डॉग को लेके आते हो तो वैक्सीनेशंस, फर्स्ट जो इनिशियल वैक्सीनेशंस होते हैं 3 महीने, ये आपको थोड़ा एक्सपेंस देंगे, थोड़ा खर्चा ज़्यादा कराएंगे, लेकिन उसके बाद आपको जितने भी वैक्सीनेशंस देने हैं वो होते हैं ईयरली बेसिस पे, मतलब साल में एक ही बार देने होते हैं। तो उसका आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट क्लैरिफिकेशन के लिए, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि स्टार्टिंग में हम इतनी बार वैक्सीनेशन दे रहे हैं, 3 महीने तक वैक्सीनेशन चल रहे हैं, तो हर साल यही होगा क्या, हर साल ज़्यादा देना पड़ेगा? तो नहीं, सिर्फ एक है कि आपको उनका डीवर्मिंग कंसिस्टेंटली हर तीसरे महीने पे डीवर्मिंग करना ज़रूरी है। अगर आपका डॉग बड़ा है और बहुत ज़्यादा खाता है तो आपको 1 महीने में देना ज़रूरी है, आपके डॉग के वेट के हिसाब से। आप अपने वेट से कंसल्ट कर लीजिए, ये बात बेटर रहेगी ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। सेकेंड है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत फैल रहा है, ये 2 वायरस है, डिस्टेम्पर और पार्वो वायरस। आपने सुना ही होगा, आप यूट्यूब पे डाल दीजिए, गूगल पे डाल दीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन ये दोनों की आ जाएगी, इसके सिम्टम्स दिख जाएंगे। अगर आपको चाहिए कि मैं इनके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी डिस्टेम्पर के लिए और पार्वो वायरस के लिए। ओके ऑलराइट, सो जैसे मैं बोल रही थी, फर्स्ट है डिस्टेम्पर वैक्सीनेशन। डिस्टेम्पर वैक्सीनेशन में हेपेटाइटिस का भी वैक्सीनेशन आता है और पैरेन्फ्लुएंजा, आई एम सॉरी अगर मैं स्पेल गलत कर रही हूँ, पैरेन्फ्लुएंजा का एक आता है। सो ये 3 एक साथ वैक्सीनेशंस आएंगे, सेम है इनका टाइम ड्यूरेशन देना सेम है। आपको 3 डोजेस देने हैं, 2nd मंथ, 3rd मंथ और 4th मंथ की ड्यूरेशन में। सेकेंड है बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन, वो है रेबीज का वैक्सीनेशन, जो आपको 3 महीने में देना है, 1 डोज देना है साल में। ठीक है, 3 महीने का जब पप होगा तब आपको 1 डोज देना है उसका और फिर साल में 1 बार देना है। ठीक है, थर्ड है लिप्टोसिरोसिस का देना है आपको थर्ड, जो है 8 वीक में और 11 वीक में आपको देना है 2 डोज। ठीक है, अगर आप, मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं ये डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें शायद मैं गलत स्पेल कर रही हूँ, तो मैं लिख दूंगी ताकि आपको नाम याद रहे डिस्क्रिप्शन में। ओके, 8 एंड 11 वीक में, 8 और 11वें वीक में आपको देना है ये 2 डोसेस और उसके बाद 3 वीक या 4 वीक के ड्यूरेशन में देना है साल में।
ठीक है। जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा देना पड़ता है, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, लेकिन उसके बाद 1 साल पूरा हो जाने के बाद साल में एक ही बार ये सारे वैक्सीनेशन देने हैं आपको, ठीक है। तीसरा हो गया ये जो है लेप्टोस्पिरोसिस, इसका इंपॉर्टेंस मैं बताती हूँ। ये एक्चुअली सेव होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। अगर आपको मतलब बहुत सारे रीजंस की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है डॉग को, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए लेप्टोस्पिरोसिस का वैक्सीनेशन देते हैं, ठीक है। मैं ये लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन में। फोर्थ है बोर्डोटेला, दैट इज कनाइन कफ। कनाइन कफ का मतलब है उनकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उससे बचाने के लिए ये वैक्सीनेशन दिया जाता है, ठीक है। ये वैक्सीनेशन देंगे आप 2 महीने में एक बार और 3 महीने में एक बार। 2nd मंथ का होगा पपी तब एक बार, तीसरे महीने का पपी होगा तब एक बार, ठीक है। एंड उसके बाद एनुअली देना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन आपकी डॉग की कंडीशन कैसी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वैक्सीनेशंस एक्चुअली जब भी हम देते हैं हर कुछ रीजन्स में कुछ वेट के हिसाब से वैक्सीनेशंस अलग भी होते हैं, उनका ड्यूरेशन भी अलग होता है। सो आप जहाँ भी रहते हो आप अपने वेट से एक बार कंसल्ट कर लो। ये नाम आपको पता हो तो आप उनसे बात करने में क्लैरिटी हो जाएगी, इसीलिए मैं सिर्फ ये नाम बता रही हूँ, ठीक है। 4th बता दिया मैंने। 5th है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है लाइम डिसीज़। आप लाइम डिसीज का दोगे ताकि उसको टिक ट्रांसमिटेड डिसीज ना हो, जैसे कि टिक फीवर। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, टिक्स अगर आपको आपके डॉग के वल्वा पे, फीमेल डॉग के वल्वा पे मिल रहा है, या फिर मेल डॉग या फिर फीमेल डॉग के एस होल पे मिल रहा है, ठीक है, जहाँ से वो पॉटी करते हैं, वहाँ पे अगर आपको टिक मिल रहा है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए, वेट के पास जाइए, क्योंकि इसकी वजह से टिक फीवर हो सकता है। ब्राउनी को टिक फीवर हो चुका है एंड बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, कुत्ते की कंडीशन ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे अगर टिक ने काट लिया तो इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ डेफिनेटली ध्यान रखिए। जैसे मैंने कहा लाइम डिसीज 4th मंथ में आपको देना है, फिर 6th मंथ में देना है और फिर ईयरली देना है, क्योंकि ये टिक डिसीजेस से आपको बचाएगा, ओके। 6th है कनाइन इन्फ्लुएंजा। कनाइन इन्फ्लुएंजा 4th मंथ में आपको देना है, 4थे महीने में देना है, 6ठे महीने में देना है। ये 2 बार देने के बाद सीधा ईयरली देना है, फिर वापस नहीं देना है, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंस है कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए आपको हेल्प करेगा, जैसे सांस लेने में जो सिस्टम है उनका कुत्तों का, उसके लिए सेव करेगा। अगर उनको सर्दी खांसी ये हो, क्योंकि बारिश के दिनों में, ठंडी के दिनों में, कुछ मौसमों में डॉग्स एडजस्ट नहीं कर पाते, उनको खांसी हो जाती है, उनको सर्दी हो जाती है, तो अगर आप ये वैक्सीनेशन दोगे तो ये वैक्सीनेशन आपके डॉग को इस सब से बचा के रखेगा, ओके। लास्ट है जो हम सबको पता है, हम सब ने लेना चाहिए, आप भी लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोरोना वायरस का। ये स्ट्रेंज है कि कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन कुत्तों में पहले आ गया, इंसानों में बाद में आया है, लेकिन फिर भी जैसे कि जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उतना उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो 2nd और 3rd डोज, ये 2 डोज जाएंगे, 2 महीने में आएंगे और 3 महीने में आएंगे। एटलीस्ट 3 वीक के डिस्टेंस पे आपको ये देना है एंड उसके बाद एनुअली देना है। मतलब स्ट्रेंज है कि इंसानों के लिए एनुअली नहीं है, लेकिन डॉग्स के लिए है, लेकिन डॉग्स के लिए एनुअली है। तो कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन डेफिनेटली मत भूलिए। एंड सॉरी अगर आपको हवा की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, मैंने लाउड बोलने की बहुत कोशिश की है, क्योंकि यहाँ हवा ज़्यादा है तो मुझे लगा यहाँ पे कंफर्टेबल रहेगा वीडियो बनाने में। ओके, सो ये थी इन्फॉर्मेशन जो इम्पॉर्टेंट वैक्सीनेशंस है, जो आपके डॉग के लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने डिस्क्रिप्शन में ये सब लिख दिया है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। आपके वेट से जब बात करोगे तो पूछ लेना कि ये सारे वैक्सीनेशंस हुए हैं क्या, क्योंकि कभी कभी हमको समझ नहीं आता है। स्टार्टिंग में जब मैंने डॉग लिया था तो मुझे भी जो वेट बोल रहा है वही मैं सुनती थी, जो वेट बोलता था वही मैं सुनती थी। मुझे खुद को पर्सनली पता नहीं था कि कौन से वैक्सीनेशन लेने हैं या कौन से करने हैं। ओके, सो ऑलराइट, सो ये थे वैक्सीनेशन। जैसे मैंने कहा, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ये सब करना फ्री है आपके लिए। वीडियो पूरा देखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। और कोई भी चीज़ के बारे में बात करना हो तो कमेंट कर दीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और एक रिक्वेस्ट भी आपसे, मैंने एक व्हाट्सएप पे और एक फेसबुक पे ग्रुप क्रिएट किया है डॉग मेटिंग के लिए और डॉग अडॉप्शन के लिए। तो अगर आपके पास कोई डॉग है, आपको अडॉप्शन के लिए देना है या आपको अडॉप्शन
करना है, अडॉप्ट करना है किसी डॉग को, या आपके पास कोई डॉग है मेल फीमेल जिसको आपको मेट कराना है, बेबीज कराने हैं, पर्सनली मैं प्रेफर करूंगी कि बेबीज ना कराए क्योंकि डॉग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन फिर भी अगर आपको करना है तो मैंने ग्रुप बनाया है, आप उधर पोस्ट कर सकते हो, मैंने सबकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।